हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में, जिसमें आपके लिए लेके आए छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का जो एग्ज़ाम आपको हुआ था 23 तारीख को, उसका मैथ्स का आंसर। तो दोस्तों, आप अपना OMR शीट अपना सामने रख लीजिए और अपने आंसर को मिलाते चलिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था आपका जनसांख्यिकी लाभांश है। तो ए इसका राइट आंसर होगा 15 से 59 वर्ष की आयु अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या। मिलाते चलिए दोस्तों अपना राइट आंसर। ए 8-2 कोष्टक में है और बी कोष्टक में 4, 6 का एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु है। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 20 का राइट आंसर होगा 6 और 2। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सी इसका राइट आंसर है 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इसका राइट आंसर होगा आपका 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत है। तो 20 का राइट आंसर है 37.5। 20 का राइट आंसर होगा 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही है। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो 12 सेकंड का समय लगेगा। ए इसका राइट आंसर होगा 12 सेकंड का समय लगेगा। 50 अंश, 60 अंश और 70 अंश के कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाया जा सके। तो बी होगा इसका राइट आंसर अनंत। अनंत होगा इसका राइट आंसर आपका अनंत। दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान होगा आपका यहाँ पर 20 अंश। ए इसका राइट आंसर होगा x का मान 20 अंश होगा। निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल 17.5 वर्ग इंच। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE लंब DC और CF लंब AD, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AE बराबर 6 सेंटीमीटर और CF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AD बराबर है। तो C इसका राइट आंसर होगा AD बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर इसका C होगा दोस्तों। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल B होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 का राइट आंसर होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है तो 20 का राइट आंसर होगा कोण BEQ बराबर कोण CEQ। राइट आंसर होगा इसका B। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कार बनाने वाली एक कंपनी अपना प्रॉफिट एवं लॉस खाता तैयार कर रही है। इसमें किस शीर्षक के अंतर्गत उत्पादन श्रम लागत शामिल होगा? तो बिक्री की लागत। ए इसका राइट आंसर होगा बिक्री की लागत। अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो अपना लाइक ज़रूर करें। एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के कोण होंगे 20 का राइट आंसर होगा 48 अंश, 60 अंश, 120 अंश और 132 अंश। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 के अनुपात में होगी। पिता की वर्तमान आयु है तो इसका राइट आंसर होगा ए 35 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे जिसका एक हिस्सा उसने 4% की दर से और बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये था तो 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना था? तो इसका राइट आंसर डी होगा 10,000 रुपये। उधार दिया गया धन 10,000 रुपये था। दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा C 27.7 वर्ग सेंटीमीटर।
यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे। तो 20 का राइट आंसर होगा 1/3। वस्तु के खपत में 1/3 कम करना चाहिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान है, तो x का मान हो गया यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा 16 इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 3/4 मीटर है। 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? तो 20 का राइट आंसर होगा 1000 चक्कर लगाएगा ये। ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। सभी एक ही समय पर शुरू होते हैं। कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? तो डी इसका राइट आंसर होगा 46 मिनट 12 सेकंड में वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है। तो बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या सी इसका राइट आंसर होगा अनंत होगी, अनंत। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है और ये संख्याएं 1:7 के अनुपात में है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी, तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या इसका 168 होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। एक आयत हाल की फर्श 4 मीटर गुणा 3 मीटर है, 4 × 3 मीटर है। पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर के टाइल्स बगैर तोड़े लगाए जाने हैं तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो 20 का राइट आंसर होगा 2500 टाइल्स की आवश्यकता होगी। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, वह 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी? तो इसका ए राइट आंसर होगा 63 डिग्री कोण से घूमेगी। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।